नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों चर्चा करते हैं आज के शेयर मार्केट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या मूड माहौल रहा आज मार्केट का और कल क्या मूड माहौल रह सकता है। दोस्तों अभी आप देखेंगे तो मार्केट में क्या हो रहा है, आप देखेंगे तो मतलब मार्केट पका रहा है, आपको डेली पकाने पे तुला हुआ है। हल्का सा ऊपर जाता है, हल्का सा नीचे आता है, हल्की सी पॉजिटिव दिखा देता है और इसके बाद में फिर अगले दिन को नीचे आता है, फिर हल्का सा रिवर्स मारता है। यही सब चला आ रहा है, यानी कि मार्केट अभी एक साइडवेज मूड में चल रहा है। और जो साइडवेज मूड में चल रहा है तो दोस्तों उसमें बहुत सारे बहाना ढूंढ रहा है। एक्चुअली रोज़ मैं जो देख रहा हूँ, जो नोट कर रहा हूँ, मार्केट क्या कर रहा है, बहाना ढूंढ रहा है एक जगह रुके रहने का या हल्का सा गिराने की कोशिश की जा रही है मार्केट को। तो वो उसके लिए, क्योंकि मार्केट में गिरने के लिए तो कुछ है नहीं, तो कभी से भी अपना पॉइंट ऐड कर देता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में बबल आ गया है। मतलब लोगों ने वैल्यूएशन नहीं है कंपनी की, इतनी वैल्यूएशन हो गई है, महंगे हो गए हैं, विदाउट वैल्यूएशन इसके शेयर्स के प्राइस बहुत हाई हो गए हैं। तो जब ये 10-20% ऊपर हुए थे स्मॉल कैप मिड कैप, तब सेबी कहाँ गया था, सेबी को एकदम अब याद आया। तो दोस्तों मार्केट में गिरने के लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ज़बरदस्ती गिराया जा रहा है। कभी बबल का बहाना ले लिया जाता है, कभी अडानी की न्यूज़ का बहाना ले लिया जाता है, कभी फैड का बहाना ले लिया जाता है। दोस्तों मार्केट तो तभी भगनी चाहिए थी दोस्तों जब हमारा महंगाई का डेटा आया था। तो हमारी जो जीडीपी का डेटा आया था दोस्तों, रोबस्ट जीडीपी निकल के आई। तो रोबस्ट जीडीपी अगर निकल के आती है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग जीडीपी आ रही है, तो फिर महंगाई का बढ़ना चाहिए था। लेकिन महंगाई ना तो बढ़ी ना घटी, इसका मतलब ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। लेकिन इसको नेगेटिव शो करके मार्केट को गिरा दिया गया। मतलब उठनी चाहिए थी मार्केट, यानी कि रोबस्ट जीडीपी होने के बाद, रोबस्ट इकोनॉमी होने के बाद में अगर हमारी महंगाई नहीं बढ़ी, डिमांड इतनी ज़्यादा होने के बाद में भी महंगाई हमारी बढ़कर नहीं आई, तो ये अच्छी बात थी। लेकिन मार्केट को उठने नहीं दिया, बहाना दे दिया गया कि जी महंगाई घट के आनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, फिर आप देखेंगे अब फैड का लफड़ा चल रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप का लफड़ा चल रहा है, बबल का। तो दोस्तों ये सब बहाने हैं, मार्केट में नेगेटिव नहीं है कुछ भी। इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन आने से पहले एक बड़ी रैली आएगी, उसी के लिए मार्केट को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। जो मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस है, जो मुझे लगता है, और आप लोग भी शायद यही महसूस कर पा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, आपके जहन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि मार्केट भाग क्यों नहीं रहा है। तो भाग इसी नहीं रहा है क्योंकि इसको मार्केट को रोका गया है एक जगह। मार्केट भागने के लिए तैयार है। पिछले 2 हफ्तों में 10 बिलियन डॉलर फॉरेक्स के बढ़े थे, उससे पिछले में 6.5 बिलियन, 16.5, और उससे पिछले हफ्ते में 1.5-2 बिलियन बढ़े थे। तो लगभग 18 से 20 बिलियन डॉलर बढ़ चुके हैं। मार्केट के लिए कितनी ज़बरदस्त न्यूज़ थी, लेकिन मार्केट को बढ़ने नहीं दिया गया। तो आप ये समझिए कि मार्केट को रोका जा रहा है, और मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है, लोगों को पैनिक क्रिएट कराना चाह रहे हैं, लोग मार्केट बेच के निकले, इसी वजह से ये सब किया जा रहा है। तो लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि दोस्तों इलेक्शन होने वाले हैं, 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सबसे सही वक्त है इन्वेस्ट करने का। अच्छे स्टॉक्स पिक करिए, पिक करने के बाद में इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। हो सकता है आप जिस स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को ख़रीदें और उसके बाद उसमें गिरावट आ सकती है गिरावट, लेकिन दोस्तों वो रिकवर भी करेगा। मार्केट जब वापस रिवर्सल लेगा तो वो रिकवर भी जल्दी करेगा। मैं 5 स्टॉक अपनी हर वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, आप उन पे भी नज़र बना के रख सकते हैं, उनका एक बार एनालिसिस कर सकते हैं, मैं तो करता ही हूँ। आप भी एक बार उन पर नज़र, उसका चार्ट वगैरह देख के
आइडिया लग जाएगा कि शेयर्स वो अच्छे हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की। आज निफ्टी में देखेंगे तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए प्रीवियस क्लोज क्या था 21,817, लो लगाया 710 का और 930 का लगा दिया हाई, और अभी इसने 21 लगभग 0.10% की तेज़ी के साथ में 21 पॉइंट की तेज़ी के साथ में 21,839 पे इसने निफ्टी ने क्लोजिंग दी है दोस्तों। 21,750 21,600 यही है इसका मार्केट की रेंज है, यही घूमता हुआ नज़र आ रहा है। और हल्की सी जब इनको उठानी होगी तो दोस्तों एक दिन में ही 200 पॉइंट 300 पॉइंट एक दिन में भगा देंगे। फिर जो लोग नहीं खरीदेंगे अभी वेट कर रहे होंगे कि मार्केट गिरेगी, तो जब एक दिन में इतना पॉइंट बढ़ जाएगा फिर सोचेंगे यार हमने ख़रीदा क्यों नहीं। तो मार्केट कभी नहीं बोलेगा आके कि मुझे ख़रीद लो मैं सस्ता हूँ। तरीका यही है कि 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 100 रुपये में 40 रुपये अभी इन्वेस्ट करिए अच्छे स्टॉक में, 60 रुपये बचा के रखिए। एक ये सोचकर कि मान लीजिए आपके लेने के बाद में एक बड़ी गिरावट आ जाए तो वहाँ एवरेज करने के लिए 60% अपना फंड रखिए संभाल के, और बड़ी गिरावट में एवरेज कर लीजिए। जब मार्केट रिवर्सल लेगा आपको बड़े बेनिफिट और रिटर्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये 21,839 पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी फ्यूचर्स दोस्तों कह रहे हैं 21,919, यानी 20 पॉइंट वो हो गए दोस्तों, और 40 60 और 20 80 पॉइंट की तेज़ी फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। यानी कि 70 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए निफ्टी फ्यूचर्स में, निफ्टी इंडेक्स के। तो 80 पॉइंट का है, तो कल जो संकेत आ रहे हैं वो या तो फ्लैट या फिर हल्का सा 5-10 पॉइंट का नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। एक्चुअल में फ्लैट क्लोज ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब बाकी सेंटीमेंट्स क्या डिपेंड करेंगे, देखिए दोस्तों मैंने कल आपको बताया था, कल की वीडियो आप देखेंगे तो मैंने बोला था आपको कि जो सेंटीमेंट आज की मार्केट के लिए बने हुए हैं वो नेगेटिव बने हुए हैं। हालांकि तेज़ी हमें देखने को मिली डाउ जोन्स में, अमेरिका की मार्केट में कल भी तेज़ी देखने को मिली थी, और आज भी हल्की सी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। लेकिन ये ग्रीनरी हमारी मार्केट में इतनी अच्छी तरह से देखने को नहीं मिली। तो अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट। दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है ना, इसके लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। ये जो क्रूड ऑयल है ना दोस्तों, ये क्रूड ऑयल जो टेंशन बना हुआ है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी महंगाई के लिए, ये महंगा हो रहा है। महंगाई का रीज़न ये हो सकता है, एक तो हूतीस वॉरशिप उस पर कार्गोज़ पे जो शिप्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट शिप्स होते हैं उस पर अटैक कर देता है। ऊपर से पुतिन साहब की वापसी हो गई है जो कि तय माना जा रहा था। तो पुतिन साहब की वापसी तय हुई है तो वो प्रोडक्शन में कट कर रहे हैं, इस वजह से इसकी क्रूड ऑयल की रेट्स बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल में रेट बढ़ेंगे तो चूँकि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं 70 से 80% क्रूड ऑयल, तो क्या होगा, हम महंगा खरीदेंगे तो फिर हमारे देश में भी महंगाई बढ़ेगी। तो ये कंसर्न बहुत बड़ा है दोस्तों, और हर वीडियो में मैं इसको बताता हूँ। अब करेंसी तो चिंता का विषय बना हुआ है दोस्तों, किस में, क्रूड ऑयल में। अब बात करते हैं करेंसी दोस्तों। देखिए ये भी हमारे लिए नेगेटिव हो गया, ये 83 के ऊपर पहुंच गया है, तो ये चिंता का सबब बना हुआ है इस हफ्ते। और ये दोस्तों कल फिर से वही सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर अब मजबूत हो रहा है और हमारी करेंसी कमज़ोर हो चुकी है। 82.8 के नीचे 82.6 तक गई थी, लेकिन अब 83.207 पे ट्रेड कर रही है, डॉलर ट्रेड कर रहा है। करेंसी हमारी कमज़ोर हुई है, रुपया कमज़ोर हुआ है। तो अगले हफ्ते फॉरेक्स का भी अगर आप देखेंगे तो फॉरेक्स घटकर आ सकते हैं। जो हमने बढ़त बनाई थी उसमें फॉरेक्स गिर कर आ सकते हैं $1-2 बिलियन। तो ये नेगेटिव है दोस्तों अभी। अब बात करते हैं करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में भी प्रॉफिट बुकिंग है दोस्तों। ये देखिए ये लगभग 73,000 से 63,000 पे आ गया है, यानी कि लगभग 10,000 की प्रॉफिट बुकिंग है। तो अभी ये भी एक तरह से कंसोलिडेट ही कर रहा है। इथेरियम में 2% हल्का मतलब वही ज़्यादातर गिरावट है, और पॉजिटिव अगर है तो बहुत कम करेंसी पॉजिटिव है, माइनर, ज़्यादा तेज़ी नहीं है।
मतलब वही है, यहाँ पर भी नेगेटिविटी अभी बनी हुई है। बॉन्ड मार्केट में देखते हैं दोस्तों, बॉन्ड मार्केट में US 10 ईयर बॉन्ड नेगेटिव तो है बट लेकिन कोई बड़ा मूव नहीं है इनमें। ये देख सकते हैं आप, रेड तो है, ये अच्छा होता है रेड होना, लेकिन कोई बड़ा मूव नहीं है। यानी कि नेगेटिव ही मान के चलेंगे हम इसको, क्योंकि बाकी चीज़ें नेगेटिव है, करेंसी नेगेटिव है, क्रूड ऑयल नेगेटिव है, और आप देखेंगे कि बॉन्ड मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं है। तो इससे यही पता चल रहा है दोस्तों कि ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं। तो कल भी क्या होगा, सेल ऑन राइज दोस्तों हो सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी का मूड माहौल। अब दोस्तों बात करते हैं अपने 5 शेयर्स के बारे में जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों टाटा पावर की। देखिए टाटा पावर की आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों इसको ना ज़बरदस्ती रोका जाता है। इतना बेहतरीन और सॉलिड स्टॉक है पावर सेक्टर का, लेकिन फिर भी इसको उठने नहीं दिया जाता है। लेकिन क्यों? उसका नज़रिया क्या है, लोग गेम प्ले करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर इसलिए गेम प्ले करते हैं कि लोग इसको बेच के निकलें और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो इसको ख़रीद लें। तो पैनिक फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन स्टॉक दोस्तों ये छोड़ने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म की ख़रीदारी करके एक बड़े रिटर्न ये स्टॉक देता है। उसका प्रूफ मैं ये देता हूँ। देखिए वीक 52 में 182 रुपये पे गया था, आज कहाँ घूम रहा है दोस्तों, 433 ये अभी 380 पे घूम रहा है और 433 का इसने हाई लगाया दोस्तों। आज प्रीवियस क्लोज था 383, 371 का लो लगाया, 388 का हाई लगाया आप देखिए, और ओपन हुआ था 386 पे। तो ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है वही 365 के ऊपर दोस्तों। अभी क्या है, आपका एक रेंज बना रहा है, उसके बाद में एक बढ़िया सी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद में दोस्तों ये अपने प्रीवियस हाई को भी तोड़ता हुआ नजर आएगा। पावर का स्टॉक है, सरकार का फोकस है पावर सेक्टर पे, और टाटा पावर तो वैसे ही फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों अभी बहुत सस्ता है, अडानी पावर से स्ट्रॉन्ग शेयर है ये टाटा पावर का। इसीलिए अभी देखिए आफ्टर बाइंग ऑर्डर भी लगे हुए हैं इसमें, कब भाग जाएगा दोस्तों पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए ख़रीदारी करने का अभी अपॉर्चुनिटी है। इलेक्शन शुरू होने वाले हैं दोस्तों, टाइम आ चुका है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आप देख लीजिए, यही चार्ट मैं आपको हर वीडियो में शो करता हूँ। इसी चार्ट में आप देखेंगे यहीं पे ही कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये वाला जो दोस्तों ये जो लेवल है ना, ये दिखाता हूँ आपको, ये वाली जो लाइन है, ये वाली आप देखिए यहीं पे ही घूम रहा है, ये वाली लाइन और इसी लाइन के बीच में ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी ये रेंज बना रहा है, रेंज को जैसे ही इस वाली रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा दोस्तों, अगला टारगेट 500 550 आपको देखने को मिल सकता है। तो अब दोस्तों कोई शेयर आगे तो बोलेगा नहीं कि आप ख़रीद लो अब मैं बढ़ने वाला हूँ। तो यही होती है, एक प्रेडिक्शन होता है लेवल्स जहाँ पर एक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एक बेस बना रहा है, वहाँ से फिर ये पता चलता है कि जब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा तो इसमें बड़ी तेज़ी है, बड़ी गिरावट आ सकती है। तो गिरावट का तो दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती से स्टॉक को गिराया जाता है, और गिरावट भी आती है तो अच्छी बात है दोस्तों, सस्ता मिलेगा। आफ्टर ऑल तो ऊपर ही जाना है इस स्टॉक को। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक अच्छा है, 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीद के जा सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले स्टॉक किसकी, मिधानी की दोस्तों। मिधानी भी दोस्तों आप देख सकते हैं कंसोलिडेट करने में लगा हुआ है। ये देखिए कई दिन से यहीं घूम रहा है, 361 का प्रीवियस क्लोज था, लो लगाया 353 का, हाई लगाया 369 का, ओपन हुआ था 364 का, अभी 358 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अभी आप बहुत अच्छे और सस्ते दामों पर ये हमें स्टॉक मिल रहा है, ख़रीदारी करके जा सकते हैं। मोनोपोली है दोस्तों इस स्टॉक की, इसरो को मेटल सप्लाई करता है, इसीलिए आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये देखिए दोस्तों ये कितने लंबे टाइम से यहाँ पर रुका हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहीं पे दोस्तों ये घूम रहा है, ये वाली लाइन है, यहीं घूम रहा है, मतलब एक बेस बना रहा है दोस्तों। ये अच्छी बात है क्योंकि इस शेयर ने बहुत तेज़ी बनाई थी। 172 का लो है इसका, एक साल का, पिछले वीक 52 लो जो है 172 का है, और ये 547 तक घूम के आ चुका है। तो अभी दोस्तों ये कंसोलिडेट कर रहा है,
यहाँ देखिए यहीं पे घूम रहा है ये कई दिनों से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा लेवल है दोस्तों। यहीं पे लगभग ये घूम रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितना सस्ता गिरे, जितना गिरे दोस्तों, ये ख़रीदारी करने का ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों, स्पेस के अनाउंसमेंट हो सकते हैं चुनाव में, तो अभी से पोजीशन बना के हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों स्टॉक अच्छा है। बात करते हैं दोस्तों आरबीएल बैंक की। ये देखिए, ये स्टॉक आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार दोस्तों, ये स्टॉक में हर किसी भी शेयर मार्केट जान दिखाता है, ये दौड़ने की कोशिश करता है। आज देखिए 220 से 230 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था कई दिनों से, आज इसने वो रेंज भी तोड़ दी। देखिए 230 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज था 228, 225 को लो लगाया, 234 का हाई लगाया, ओपन हुआ था 230 पर। 300 रुपये इसका वीक 52 हाई है, 131 वीक 52 का लो है। और इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर अच्छे खासे लगे हुए हैं दोस्तों। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि दोस्तों सस्ते में मिल रहा है अभी आपको 70 रुपये लगभग, ये 67 रुपीज़ आपको ये स्टॉक अभी भी सस्ता मिल रहा है। इसमें मार्जिन है, इसीलिए ख़रीदारी करके इसको जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं PIGL की। PIGL दोस्तों कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था 55 और 60 के बीच में। आज अगर आप देखेंगे तो इसमें 5% का अपर सर्किट लगा है, यानी कि अब यहाँ से दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें रिवर्सल आ चुका है। तो जो लोग इन्वेस्टेड थे उनके लिए अब ये गुड टाइम नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें 5% की जो इसका जो यहीं से जो 57 रुपये 55 रुपये से जो पिछली बार जो दौड़ा था दोस्तों, अब यहाँ से इस पर 5% इसका संकेत है कि अब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। देख सकते हैं आप, प्रीवियस क्लोज था 56 रुपये, लो था 55 रुपये, हाई लगाया इसने 59 रुपये 55 पैसे, जो कि आज का प्राइस है क्लोजिंग प्राइस, और 56 रुपये 75 पैसे पे ऊपर ओपन हुआ था। 93 रुपये इसका लाइफ टाइम हाई है। तो दोस्तों अब इसमें तेज़ी शुरू हो चुकी है। आप अगर चार्ट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको चार्ट। मैं आज इसको ख़रीदने से दोस्तों चूक गया, मेरे पास पहले से भी शेयर्स हैं इसके। ये देखिए, अब यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये ग्रीन जब कैंडल हुई थी ये वाली देख सकते हैं, अब रेड के बराबर में ग्रीन कैंडल है। इसके बाद इसने लगातार अपर सर्किट लगाए थे। ये देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल देखिए, और इसने आज जो ग्रीन कैंडल लगाई है, ये दोस्तों ये संकेत दे रही है कि अब यहाँ से तेज़ी बननी चाहिए ऊपर की तरफ। कौन सी वाली तेज़ी? ये वाली तेज़ी दोस्तों, ये वाली तेज़ी बननी चाहिए। अब यहाँ से ये ऐसे ही जाना चाहिए दोस्तों, और जैसे ही यहाँ से ऐसे जाएगा, ये देखिए ये ऐसे जाएगा तो W बन जाएगा दोस्तों। जैसे ही दोस्तों इस रेंज को तोड़ेगा, फिर इसमें एक भयानक तेज़ी आएगी, यानी भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। जो इसका 93 रुपये का लाइफ टाइम हाई है दोस्तों, वो फिर आपको देखने को मिल सकता है। ये था PIGL। और दोस्तों अब बात करते हैं IRFC के बारे में। IRFC नो डाउट मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, सरकार का बड़े बड़े अनाउंसमेंट करेंगे, बुलेट ट्रेन वगैरह, और जितने भी दोस्तों ट्रैक बिछेंगी और नई ट्रेन चलेंगी, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगी, तो उसके लिए पैसा कौन देगा? कोई बाहर की कंपनी थोड़ी देगी। कौन देगा? IRFC देगा दोस्तों। तो IRFC अभी कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी भाग चुका है। इसी वजह से अगर इस लेवल पे मिल रहा है तो एक इलेक्शन भी है, इलेक्शन में अनाउंसमेंट होंगे तो दोस्तों फिर पकड़ में नहीं आएगा स्टॉक। ये 250-300 रुपये जाने के चांसेस इसके हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पहले भागा था 25 रुपये से 192 रुपये पे देख सकते हैं ये भागा है। तो अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बना रहा है, अपनी बेस बना रहा है। फिर यहाँ से जब भागना शुरू करेगा तो दोस्तों यानी कि 192 रुपये 133 पे चल रहा है, 192 हाई है इसका, और 133 पे भी चल रहा है। 60 रुपये की गिरावट आप देख सकते हैं, यानी लो लगाया था इसने 116 रुपये का, अगर मुझे याद है जहाँ तक 116, यानी कि 20 रुपये अगर हम घटा देते 70 और 4 74 रुपये ये अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे आया है, वीक 52 से नीचे आया है। तो अब यहाँ से ये वापसी ले रहा है। तो अब जब ये दोस्तों तेज़ी पकड़ेगा, जब 192 का रेट का ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तो इसमें 70 रुपये और जोड़ लीजिए। तो यानी कि मेरे ख्याल से दोस्तों
260 या 270 के करीब ही जाता हुआ दिखाई देगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर इसमें पहले से लगे हुए हैं। इलेक्शन शुरू होने वाले हैं दोस्तों 19 अप्रैल से। इसमें भी तेज़ी दोस्तों शुरू होने वाली है और सरकार की वापसी लगभग, बीजेपी सरकार की वापसी लगभग मानी जा रही है कि ये बीजेपी सरकार की लगभग वापसी तय मानी जा रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चार्ट आपको क्या कह रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था दोस्तों। और अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये देखिए, ये सीधा यहाँ से तेज़ी आई है, तो यहाँ से कभी भी ये रिवर्सल ले सकता है दोस्तों। आप देखेंगे इस चार्ट को तो अभी ये यहाँ पर 130 से लेके 140 के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है, मौका दे रहा है ख़रीदारी का। 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। तो दोस्तों बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक 5 जो मैंने आपके साथ में शेयर किए ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं और इनमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 40-60 वाले फॉर्मूले से बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, कुछ नहीं जाता, कंजूसी मत कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। ये था आज का एनालिसिस। आपका दिन शुभ रहे।